चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम चैप्टर नंबर 5 दैट इज एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और उसी के साथ ओवरव्यू लेते रहेंगे टॉपिक का और फिर उसके बाद एक एक करके टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का सबसे पहले इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए 2 या 3 या 5 पार्टनर्स हैं और कोई एक नया पर्सन आके ऐड होना चाहता है और उस पार्टनरशिप का पार्टनर बनना चाहता है, तो उसके अंदर हमें क्या क्या अकाउंटिंग पढ़नी होगी। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, PSR, ये है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले जो हमें कैलकुलेशन सीखनी होगी, अकाउंटिंग करनी होगी, वो किसकी करनी होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अकाउंटिंग भी सिर्फ एक कैलकुलेशन की जाती है। जैसे मान लीजिए 4 पार्टनर्स हैं, एक नया पार्टनर आ रहा है, तो नए पार्टनर आने की वजह से जो पहले के 4 पार्टनर्स हैं उसमें से किस किस को सेक्रीफाइस हो रहा है, या फिर जब इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करा तो हो सकता है कि किसी को गेन भी होने लगा हो। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, जो पिछले चैप्टर के अंदर हमने देखा था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और हम क्या चीज निकाल लेंगे यहाँ पे, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना है, इसके अंदर सारे रेशियोज हमारे आ जाएंगे। सेकंड आता है गुडविल। अब नया पार्टनर आ रहा है, उसको तो आते ही प्रॉफिट मिलने लग जाएगा, और पहले से जो 3-4 पार्टनर्स हैं उन्होंने कई साल तक एफर्ट लगाया है, तो वो क्या अपनी मेहनत का प्रॉफिट फ्री में उस नए पार्टनर को देंगे? नहीं, जो नया पार्टनर आ रहा है उसे प्रॉफिट में हिस्सा पाने के लिए प्रॉफिट को खरीदना पड़ेगा, है ना। और प्रॉफिट को खरीदने के लिए वो क्या करता है, गुडविल की पेमेंट करता है। गुडविल की पेमेंट का मतलब उसने कुछ शेयर जो है वो प्रॉफिट का परचेस कर लिया। अब फ्यूचर में उसको जितना उसने गुडविल परचेस करा होगा उतना ही उसको प्रॉफिट मिलने लगेगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे गुडविल को हमें और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है। पिछले चैप्टर में सबसे पहले हमने 3rd चैप्टर में गुडविल पढ़ा था, वैल्यूएशन। 4th में हमने पढ़ा था, थोड़ी बहुत अकाउंटिंग सीखी थी। यहाँ पे हमें बहुत सारी अकाउंटिंग उसके बारे में सीखनी है। हम ये भी देखेंगे कि गुडविल खाली कैश में, मतलब कैश में लाई जाती है, कैश के अलावा कोई हम प्रॉपर्टी भी गुडविल के थ्रू ला सकते हैं, ठीक है, या फिर एक हिडन गुडविल होती है, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। नेक्स्ट आएगा हमारा क्या, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। जैसे पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है तो पहले से अक्यूमुलेटेड कोई प्रॉफिट या लॉस है तो उसे हम पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांट देते हैं, सो दैट कि फ्यूचर में किसी को एडवांटेज और डिसएडवांटेज ना मिले। ठीक है, तो कोई भी प्रॉफिट लॉस या फिर रिजर्व का पोर्शन होगा उसे हम सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पुराने पार्टनर्स और पुराने रेशियो में। ठीक है, इसके अलावा हमें क्या देखना होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। सब कुछ पिछले चैप्टर जैसा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बिल्कुल 100% पिछले चैप्टर की तरह होगा कि जितने भी हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज हैं उन सबको हम रिवैल्यू करेंगे। ठीक है, फिर से उसकी कीमत लगाएंगे, देखेंगे कि एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू करने पे हमें कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, और उस प्रॉफिट लॉस को पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट आ जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहां पे भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक तो सिंपल होएगा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एडजस्टमेंट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है 8 नंबर का क्वेश्चंस। इसके हमारे 2 टॉपिक बनते हैं। ठीक है बेटा, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं क्या, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम करने वाले क्या है। मैंने एक लिस्ट बनाई है, शुरू में हमारी बुक जो है, ठीक है, TS ग्रेवाल सर के बुक के अकॉर्डिंगली शुरू के जो 16 क्वेश्चंस हैं 2020 एडिशन के हिसाब से मैं बता रहा हूं, मेरे पास 2020 एडिशन है और शुरू के जो 16 क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, उसमें से है क्वेश्चन नंबर 9, जिस 9 के 6 पार्ट दे रखे हैं। वो पार्ट कुछ नहीं है, वो भी क्वेश्चंस ही हैं। यानी कि अगर मैं डायरेक्टली आपसे कहूं तो 16 में से 9 क्वेश्चन को मैं हटा देता हूं 15, और 9th क्वेश्चन में 6 क्वेश्चंस डाल रखे हैं। 15 और 6 कितने हो जाते हैं, 21 क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस के अंदर कहीं पे भी कोई भी चेंजेस आता है या फिर कितने तरीके से प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है, मैंने उसकी एक लिस्ट बनाई है, जो कि करीब 12 तरीके के मेरे पास क्वेश्चंस तैयार हो गए हैं, है ना। मैं उन 16 के 16 क्वेश्चंस यानी कि 21 क्वेश्चंस को, है ना, 21 क्वेश्चंस जो हैं उन सब के एक इमेजिनरी अमाउंट्स उठाऊंगा और आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूंगा, प्लस क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता दूंगा। जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 उठाऊंगा, बुक का नहीं उठाऊंगा, जैसा बुक का क्वेश्चन है वैसा ही उठाऊंगा, मैं अमाउंट उनके चेंज कर दूंगा। ठीक है, उनका रेशियो चेंज करके दूसरे तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन जब आप बुक का क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, और मैं आपको बता दूंगा कि जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है। जैसे कि पहले क्वेश्चन से रिलेटेड है क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 2 से रिलेटेड है 2, 3, 4, 5 से रिलेटेड है 5, 6, ठीक है। कुछ एक सेपरेट क्वेश्चन है, यानी कि वैसा क्वेश्चन आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मे भी आप इलस्ट्रेशन की प्रैक्टिस करोगे तो वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं एक एक करके। वीडियो बहुत लंबी जा सकती है, मे बी 1 घंटे की या 1 घंटे से ऊपर जा सकती है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द वीडियो आई प्रॉमिस कि आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और ये 21 के 21 क्वेश्चन जो आपकी बुक में है वो सभी आपको आते होंगे, ठीक है बेटा। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं बेटा। जो सबसे पहला एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं वो एग्जांपल हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 7 और 12 के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। हमारा एग्जांपल क्या है, हम मान के चल रहे हैं A, B और C 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है और एक नया पार्टनर है D। ध्यान से सुनना, ABC 3 पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1 और एक पार्टनर है D जो कि इनके पार्टनरशिप फॉर्म में आना चाहते हैं, इनका पार्टनर बनना चाहता है और ये आ रहा है 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। ये प्रॉफिट में 1/5 का शेयर लेना चाहता है। अब हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहां पे निकालना है, प्लस साथ में हमें इसकी क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। देखिए हमें ओल्ड रेशियो पता है पार्टनर्स का, न्यू रेशियो क्या हमें पता है, नहीं। न्यू पार्टनर हमें पता है कौन कौन है, हाँ न्यू पार्टनर कौन कौन है, ABCD। अब नए पार्टनर्स ABCD हैं, पुराने पार्टनर्स कौन है, सिर्फ AB और C हैं। उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। अच्छा, हमें क्या क्या चीजें पता है, हमें पुराने पार्टनर्स का पुराना रेशियो पता है, नए पार्टनर्स में हमें सिर्फ D का शेयर पता है कि वो 1/5 लेगा। ABC में क्या होगा अभी हमें इस बारे में नहीं पता, ठीक है। अब एक अगला स्टेप सुनना, बहुत आसान है बेटा। अगर क्वेश्चन में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन गिवन हो कि पुराना रेशियो पुराने पार्टनर्स का ये है और नए के बारे में सिर्फ इतनी चीजें हमें गिवन हो कि जो नया पार्टनर है वो 1/5 के लिए आ रहा है, इसके अलावा कोई और इंफॉर्मेशन ना गिवन हो, चाहे 1/4 हो, 1/5, 1/6 कुछ भी गिवन हो, लेकिन खाली एक ये सिंगल वर्ड लिखा हो, ये ना गिवन हो कि ये किससे कितना शेयर ले रहा है, सिर्फ क्या गिवन हो कि नया पार्टनर 1/5 के लिए आ रहा है जो कि वो प्रॉफिट के अंदर इतना हिस्सा लेगा। तो इसकी हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे बेटा, याद रखना फ्यूचर रेशियो निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। हमें यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दी है कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से D का हिस्सा होगा 1/5 का, यानी कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से 5 हिस्से हम बनाएंगे और 5 में से एक हिस्सा जो है वो तो D लेके चला जाएगा। भाई D तो 5 में से एक हिस्सा लेके चला गया, ABC को क्या दोगे, तो ABC को हम बचा हुआ हिस्सा देंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं पता तो हम क्या करेंगे कि पहले जिसकी इंफॉर्मेशन पता है उसको दे देंगे, फिर जो भी प्रॉफिट बचेगा यानी 5 में से एक हिस्सा तो ये लेके चला गया, जो प्रॉफिट बचा कितना बचा, 5 में से अब 4 हिस्से बचे हैं, वो 5 में से 4 हिस्से हम ABC में बांट देंगे। अच्छा, किस रेशियो में हम बांटेंगे उसको, तो बेटा या तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी, अगर नहीं गिवन है तो 3:2:1 के रेशियो में बांट देंगे। अच्छा, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हम प्रॉफिट को हमेशा 100% मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, प्रॉफिट जो है हमारा टोटल 100% है और 100% को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 100/100 और इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1, यानी कि प्रॉफिट हम 1 अगर मान के चले तो क्या होगा, पहले तो हम D को उसका हिस्सा दे देंगे, है ना, हम निकालेंगे क्या, रिमेनिंग शेयर। अच्छा, रिमेनिंग शेयर क्यों निकालते हैं, तो बेटा रिमेनिंग शेयर इसलिए निकालते हैं, हमें D के बारे में तो पता है कि उसको कितना चाहिए, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा उसमें से हम D को उसका हिस्सा दे देंगे और बचा हुआ हिस्सा यानी कि 4/5 ये किस में बट जाएगा, ये पुराने पार्टनर्स में बट जाएगा। किस रेशियो में, रेशियो गिवन होगा और अगर नहीं गिवन तो पुराने रेशियो में बट जाएगा, यानी कि A, B, C। और चलो अब हम D भी लिख देते हैं। अच्छा, D कैसे आएगा मैं भी आपको बताता हूं, ठीक है। A, B, C को क्या मिलेगा भाई, D को देने के बाद जो बचा है वो 4/5 इनको मिल जाएगा, इन तीनों को। अच्छा, तीनों को इतना थोड़ी ना मिलेगा, वो तो मैंने अभी सिर्फ लिखा है। अब इन प्रॉफिट के हम क्या करेंगे, इतने रेशियो बनाएंगे, 3, 2, 5 और 1, 6। हम इसका 6 हिस्सा बना के 3 हिस्सा इसको दे देंगे, 6 हिस्से बना के 2 हिस्सा इसको और 6 बना के 1 हिस्सा इसको हम दे देंगे। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी। 4 3 12/30, 4 2 8/30, 4 1 4/30,
और डी तो आ ही रहा है 1/5 के लिए, तो इसका शेयर हम लिख देंगे 1/5। लेकिन बेस इक्वल हमें करना होगा। बेस इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई 5 को अगर 30 बनाना हो तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करा तो ऊपर भी तो लिखो, है ना। ठीक है, तो इससे क्या आएगा कि ये 6 से 6 कट जाएगा, इसका नेट इफेक्ट तो 1/5 आएगा। और अगर 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई मैं कर दूं तो यहाँ पे आके ये हमारा बेस भी इक्वल हो जाएगा। और 6/30 का मतलब क्या होता है, 1/5 ही तो होता है। आप इसको काट के चेक कर लो, डिवाइड करके चेक कर लो, इतना ही आएगा। यानी कि अब हमारा A, B, C और D इनका रेशियो कितना निकल के आ गया, 12, 8, 4, 6, 12, 8, 4, 6। और इसको हम और भी ब्रेक कर सकते हैं, 2 से सारे नंबर कट रहे हैं, यानी कि 6, 4, 2 एंड 3। आप इसको यहां पे भी छोड़ सकते हो और इतना करके छोड़ सकते हो। बेटा यहाँ पे क्वेश्चन तो हो गया ओवर, लेकिन एक स्टेप मैं आपको और सिखाना चाहता हूं। यहाँ पे एक स्टेप वो कौन सा है, आगे चल के आपको निकालना होगा। हमने यहाँ पे क्या देखा है, न्यू रेशियो इतना है, सॉरी ओल्ड रेशियो है 3:2:1, न्यू रेशियो आ गया 6, 4, 2 और 3। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना निकल के आएगा, हमने ये चीज नहीं सीखी। ठीक है ना, तो याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं वर्ड को, अगर नया पार्टनर जो आ रहा है और उसके बारे में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है, कितनी, 1/5 के लिए आ रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं गिवन, तो याद रखना हम ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। बात समझ में, हम ओल्ड रेशियो को ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो मान लेंगे। सर ऐसा क्यों, ऐसे हम क्यों मान लेंगे कि पुराना रेशियो ही है? तो बेटा इसके मैं आपके दो तरीके बताता हूं। एक तो मैं आपको कैलकुलेट करके सिखा देता हूं, सेकेंड थिंग, और मैं इसके पीछे का रीजन आपको बता देता हूं। बहुत ध्यान से सुनना, ABC पार्टनर है और अभी तक इनको जो भी प्रॉफिट होता था, मैं मान के चल लेता हूं कि अभी तक अगर इनको 90,000 का प्रॉफिट होता था तो वो इसको किस रेशियो में बांटते थे, सर 3:2:1 के रेशियो में बांटते थे अभी तक तो। हाँ बेटा, अभी तक तो 3:2:1 के रेशियो में बांटते थे, लेकिन अब एक नया पार्टनर आ गया, कौन, D। अच्छा D आया तो उसने कहा भाई 90,000 में से 1/18 मुझे, सॉरी 1/5 मुझे दे दो। डी ने क्या कहा, इसमें से 1/5 मुझे दे दो। जब 90,000 का 1/5, 90,000 का 1/5 कितना निकल के आ जाएगा, अगर मैं इसका 1/5 निकालूंगा तो आ जाएगा 18,000 रुपए। अगर ये 18,000 उठा के मैं डी को दे दूंगा, है ना, 90,000 में से अगर मैंने 18,000 हटा दिए तो बचा कितना, सर अब तो 72,000 बचा, है ना। अगर 90 में से 18 में दे दूं किसको, मैं डी को दे दूं, ठीक है, तो बचा कितना, 72। तो ये 72 किसके पास जाएगा, बहुत ध्यान से सुनना सर, ये 72 ना ये ABC के पास चला जाएगा। किस रेशियो में जाएगा, सर ये 3:2:1 में जाएगा। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, बेटा ये 72,000 रुपए तो ABC के पास आपने भेज दिया 3:2:1 में। अगर मैं कहूं कि डी नहीं आता, अगर डी नहीं आता तो ये 18,000 भी तो बच जाते ना। हाँ जी सर बचते, यानी कि ये हमें डी को नहीं देना पड़ता, ये भी प्रॉफिट का पार्ट होता। हाँ जी सर प्रॉफिट का पार्ट होता, और ये 18,000 फिर किसको मिलते, सर ABC को ही बटते। अच्छा किस रेशियो में मिलते, सर ये 18,000 प्रॉफिट का पार्ट है तो 3:2:1 में मिले। ध्यान से सुनना, आप कह रहे हो कि सर अगर डी नहीं आता तो ये 18,000 हमें किसी को नहीं देने पड़ते, प्रॉफिट का पार्ट होता, प्रॉफिट का पार्ट होता तो ABC में 3:2:1 में बटता। लेकिन डी आया तो इन तीनों को वो 18,000 नहीं मिले। किस रेशियो में नहीं मिले, 3:2:1 के रेशियो में नहीं मिले। यानी कि इनको कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, इनको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है 3:2:1 के रेशियो में करना पड़ रहा है। ओरली तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। अदरवाइज आप इसको रिपीट करके देखना, एक एक पॉइंट को फिर से समझना, 2 से 3 बार समझो, ठीक है। जितनी मर्जी उतनी बार इस वीडियो को आप देखना, लेकिन हाँ जब क्वेश्चन करना तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वहां पे मत फंसना। मैं हमेशा बोलता हूं क्वेश्चंस मैं सारे डालूंगा हेल्प के लिए, कॉन्सेप्ट में डालूंगा उसे भले 10 बार देखना पड़े 10 बार देखो। क्वेश्चंस को तब देखना जब बहुत ज्यादा मजबूरी हो तो, ठीक है ना।
चलिए, अभी तो मैंने आपको क्या चीज समझाया, ओरली समझाया कि अगर कोई नया पार्टनर आता है उसके बारे में सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन की बनो तो हमारा ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाता है पुराने पार्टनर्स का। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब नया पार्टनर आता है तो एक वो अमाउंट उठा लेता है, अगर वो ना आए तो वो अमाउंट उठाएगा नहीं उठाएगा तो पुराने पार्टनर्स को पुराने रेशियो में मिलेगा, ठीक है। लेकिन आने की वजह से उनको नहीं मिल पा रहा है, किस रेशियो में नहीं मिल पा रहा है? पुराने रेशियो में नहीं मिल पा रहा है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। अच्छा, दूसरा तरीका इसका क्या है बेटा? दूसरा तरीका नहीं है, दूसरा इसका जो वे है वो ये है। मैं इसको ही रब करता हूं यहाँ पे, आपको बहुत अच्छे से निकालने आता है। अच्छा चलो मैं इसको भी रब कर देता हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, है ना। मैं इन सबको, अच्छा ये चीज छोड़ देता हूं मैं बस। हमने अभी तक सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अच्छा, नॉर्मली इसको जो है खाली ए बी सी का निकाला जाता है, लेकिन हम नए पार्टनर्स को भी इंक्लूड करके निकालते हैं। ओल्ड रेशियो कितना है? 3/6, दूसरे का आ जाएगा 2/6, यहाँ पे आ जाएगा 1/6 ओल्ड रेशियो, ठीक है। माइनस 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 न्यू रेशियो कितना निकल के आ जाएगा? 6 4 10 2 12 3 15, यानी कि 6/15, इसका आ जाएगा 4/15, इसका आ जाएगा 2/15 और इसका आ जाएगा 3/15। अच्छा यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है 0, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा मैं इस रेशियो को यहाँ लिख देता हूँ 6 4 2 and 3, इसको मैंने यहाँ से रख कर दिया। अच्छा यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा? 30, 15 माइनस 12, 30, 5, 10 माइनस 8, 30, इसको 5 से करा 5 माइनस इसको 2 से करो 4, ठीक है। अच्छा इसको भी सॉल्व करते हैं बेटा। माइनस का यहाँ पे आंसर आ जाएगा 0 माइनस ये, तो ये आ जाएगा माइनस का 3/50। अच्छा सबके नीचे 30 है तो इसके बेस को इक्वल करने के लिए 2 into 2 कर देते हैं, 6/30, माइनस का 6/30 इसका निकल के आ गया, है ना। अच्छा इसको सॉल्व करते हैं 3/30, इसको सॉल्व करते हैं 2/30, इसको सॉल्व करते हैं 1/30। बेटा एक चीज देखना, ए की पॉकेट से कितना जा रहा है? ए की पॉकेट से जा रहा है 3, बी की पॉकेट से 2, सी की पॉकेट से 1, टोटल 6 पॉइंट्स जा रहे हैं और टोटल 6 पॉइंट्स कितना हो रहा है? डी को गेन हो रहा है। अच्छा रेशियो जरा चेक करना, 3:2:1 वही निकल के आया ना जो पहले था हमारा, जो मैंने आपको बताया था 3:2:1। तो आप इसको ऐसे चेक करके भी देख सकते हो और इसको आप ओरली भी कर सकते हो। कंडीशन याद रखना कि इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी होनी चाहिए। अगर इंफॉर्मेशन में खुद चेंजेस कर दिया कि ए अपनी पॉकेट से कुछ दे रहा है, बी अपनी पॉकेट से कुछ दे रहा है, सी अपनी पॉकेट से कुछ दे रहा है, तो याद रखना उसके अंदर हमें कुछ और कैलकुलेशन करनी पड़ेगी या फिर तुम्हें डायरेक्ट आंसर ही गिवन होगा, ठीक है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल हमारा ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, यानी कि 3 पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। प्रॉफिट के 10 हिस्से बना के 5-3-2 में ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। बेटा क्वेश्चन ध्यान से समझना, एडमिट डी, इन्होंने क्या करा? इन्होंने एडमिट करा डी को 4/9 शेयर के लिए इन द फॉर्म विच ही टेक्स। आगे इन्होंने ये भी बता दिया कि ये जो 4/9 के लिए आ रहा है, ये 4/9 किससे लेगा और कितना कितना लेगा, है ना। हो सकता है कि ये 4/9 किसी इंडिविजुअल से ले, किसी एक से ले, हो सकता है किसी 2 पार्टनर से ले, और हो सकता है कि तीनों से ले, हो सकता है बराबर बराबर ले, और हो सकता है कि अलग अलग रेशियो में ले। वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में लैंग्वेज क्या लिखी है, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं कि 3 पार्टनर्स दे रहे हैं जिसमें से 2 से वो शेयर ले रहा है, एक से नहीं ले रहा है। जिससे नहीं ले रहा है उसका हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, समझते हैं। ये कहता है कि डी जो है एडमिट हो रहा है 4/9 शेयर के लिए, विच ही टेक्स और एक्वायर्ड। टेक्स और एक्वायर दोनों सेम चीज है, इससे कंफ्यूज नहीं होना। 3/9 बेटे यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है वो है फ्रॉम, याद रखना। अभी हम थोड़ी देर बाद इसके बारे में फिर से बात करेंगे। फ्रॉम का मतलब होता है कि उससे लेना, वो जाता है और उससे इतना शेयर ले लेता है। कितना शेयर लेता है? 3/9 तो ले रहा है ए से, और 1/5 ले रहा है, 1/9 किससे ले रहा है? बी से ले रहा है। यानी कि जो ए है ये अपने हिस्से में से कितना दे देगा? ये अपने हिस्से में से 3/9 दे देगा, और इसके हिस्से से कितना माइनस हो जाएगा? इसके हिस्से से 1/9 माइनस हो जाएगा, ठीक है बेटा। फ्रॉम का मतलब होता है कि उस पर्सन से इतना शेयर ले रहा है। आगे चल के यहाँ पे एक लैंग्वेज चेंज होगी, इसलिए मैं आपको बार बार फ्रॉम का मतलब बता रहा हूं, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस किस का? ए, बी, सी और डी।
अगर क्वेश्चन ऐसा आएगा तो हम क्या करेंगे भाई, ABC का हमें शेयर पता है पहले से कितना है, 5/10, 3/10 और 2/10। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, जो D आ रहा है वो 4/9 के लिए आ रहा है और वो टोटल फर्म से अपना पूरा शेयर नहीं ले रहा है, वो किसी इंडिविजुअल पर्सन से ले रहा है। तो हम टोटल फर्म के शेयर से माइनस नहीं करेंगे, उस इंडिविजुअल पर्सन से माइनस करेंगे। प्रीवियस एग्जांपल में हमने क्या करा था कि टोटल फर्म का एग्जांपल हमने लिया था कि टोटल फर्म का शेयर कितना है 1, और 1 में से हमने माइनस कर दिया था। लेकिन इस वाले में नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वो किसी इंडिविजुअल पर्सन से जाके कह रहे हैं कि भाई मैं तेरे से इतना लूंगा और तुझसे इतना शेयर लूंगा, ठीक है। तो हम उन पर्सन से डायरेक्ट ले जाके माइनस कर देंगे, ठीक है। अच्छा 1 से A से कितना शेयर वो ले रहा है, A से ले रहा है 3/9, तो 3/9 यहां से हो जाएगा माइनस। B से कितना ले रहा है, B से ले रहा है 1/9, तो 1/9 हो जाएगा यहां से माइनस। यहां से C से वो कुछ भी नहीं ले रहा, तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, ठीक है। और D में हम क्या लिखेंगे, तो D में लिखने के आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डायरेक्ट यहां पे लिख दो 4/9 इस तरीके से, या फिर आप 4/9 ना लिखकर आप ये देखो कि A की पॉकेट से कितना माइनस हो रहा है 3/9, ठीक है। B की पॉकेट से कितना माइनस हो रहा है 1/9, और मिल किसको रहा है, इसको। तो यहाँ पे आप दोनों को ऐड करके लिख सकते हो, इन दोनों को ऐड करोगे तो वही चीज निकल के आएगी 4/9, ठीक है। आप कैसे भी कर सकते हो, आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं यहाँ पे फिलहाल 4/9 लिख देता हूँ क्योंकि आगे थोड़ी और कैलकुलेशन हमें बढ़ानी है, ठीक है। अच्छा इसका हम अब क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। इसका कॉमन कितना एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा 90 को क्या करेंगे 45 माइनस 30, यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा 90 का कितना आ जाएगा 27 और माइनस 10। उम्मीद करता हूं आपको ये कैलकुलेशन आती होंगी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे हमें क्या करना है भाई, इसका क्या कहते हैं कि बेस निकल के आया 90, इसका भी बेस है 90, हमें इसके बेस को भी 90 करना है। 90 करने के लिए क्या कर देंगे 9/9, 10 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 हो जाएगा, 90 से डिवाइड 90 से मल्टीप्लाई, यानी कि 9 2 18, 18/90। यहाँ पे करते हैं भाई 9 है, इसके बेस को इक्वल करने के लिए 10/10 कर देते हैं, यानी कि 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे बेस हो जाएगा 90 और ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे इफेक्ट नील करने के लिए, यानी कि 40। आगे करते हैं 45 माइनस 30 कितना आ जाएगा 15/90, यहाँ पे आ जाएगा 17/90, यहाँ पे आ जाएगा 18/90, यहाँ पे आ जाएगा 40/90, यानी कि इनका न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 15:17:18:40। A B C D। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई। इजी क्वेश्चन है, आप इसको ऐड करके देख लो, ये 90 आ रहेगा। अब करते हैं अगला एग्जांपल। जो अगला एग्जांपल है वो बेस्ड रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के ऊपर। बेटा हमारा एग्जांपल ये है, ABC 3 पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इनका 3:4:5, यानी कि प्रॉफिट के 12 हिस्से बनाते हैं, 3 A लेता है, 4 B लेता है और C लेता है 5। आगे लिखा है D इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर, वो 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम A B एंड C, जो कि वो A B और C से तीनों से आधा 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 लेगा। आधा का मतलब 1/3 1/3 एंड 1/3। तो सबसे पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि A B C को देना कितना होगा। ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन आगे चल के बहुत सारे लैंग्वेज उसकी चेंज होती रहेगी, तो साथ के साथ लैंग्वेज को पकड़ना और समझते रहना। एक वर्ड मैं आपको अभी से समझा देता हूं, D इज एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर विच ही एक्वायर्स, जो कि ये एक्वायर करेगा इक्वली फ्रॉम A B एंड C। अच्छा तो ये आधा किसका ले रहा है, अपने हिस्से का, ये 3 शेयर तीनों से बराबर बराबर लेगा, यानी कि 1/6 का हम क्या निकाल लेंगे, 3 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना है, तो 3 से हम 1/3 से इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि एक तरीके से 3 से हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/18, यानी कि ABC को अपनी पॉकेट से कितना कितना देना होगा 1/18, 1/18 एंड 1/18। हम यहाँ पे हम निकाल लेंगे क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस किस का, A B C एंड D। A का शेयर कितना है, ये है 3/12, 4/12, 5/12। D में हम क्या लिखेंगे, अच्छा ये इनका शेयर है और इनके शेयर से कितना कितना माइनस होएगा 1/18, 18 है ना, 1/18 एंड 1/18। अब इसके अकाउंट में आप तीनों को इंडिविजुअली ऐड करके भी शो कर सकते हो और डायरेक्टली 1/6 भी लिख सकते हो, तो हम डायरेक्टली 1/6 लिख देते हैं, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं।
ठीक है, अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये दोनों कहां पे जाके मिलेंगे? 18 के टेबल में कब होएगा? 90 आएगा। 18 5 से 90 होता है, बट फिर 12 नहीं कटेगा। हाँ 36 से हमारा ये कट जाएगा, जो कि दोनों जा रहे हैं। ठीक है, 36 को 12 को 36 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करा, इसको भी कर देंगे 9 माइनस 2 36, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 2 36, 3 से करेंगे 15 माइनस 2। ठीक है, अच्छा यहां पे कितना आएगा? इन तीनों के ही बेस कितने हैं? 36, 36 और 36। इसका बेस 36 करने के लिए 6/6 यानी कि 6/36। अच्छा अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ये आ जाएगा 7/36, ये आ जाएगा 10/36, ये आ जाएगा 13/36, ये आ जाएगा हमारा 6/36। अच्छा अब ए बी सी डी का, ए बी सी एंड डी, इनका न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? 7:10:13:6। अब इसको हम ऐड करके एक बार देख लेते हैं, क्या टोटल हमारा 36 निकल के आ रहा है? 13 और प्लस 7 20 प्लस 30 प्लस 6 36 आ रहा है। 36 शेयर बनाएंगे और 36 को हम इस तरीके से डिवाइड कर देंगे। बेटा याद रखना, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो हम सबके अगर बेस इक्वल है तो इसका अपर अमाउंट ऐड करके हमारा उतना ही बैठना चाहिए। आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल, जो कि हमारा बेस्ड होगा किसके ऊपर, मैं आपको भी बता देता हूं। ये होगा, अच्छा ये इंडिविजुअल क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट ए। एग्जाम्पल बेटा रीड करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, यू एंड आई, बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम लेने की मैंने कोशिश करी है। जैसे कि यू बोले तो आप और आई बोले तो मैं, है ना। हम दोनों पार्टनर्स हैं और 8 हिस्से बनाते हैं, 8 में से 5 हिस्सा आपका होता है और 3 मेरा होता है। अब एक फ्रेंड है ना, फ्रेंड आता है यानी कि एफ जॉइन्स द फर्म। एक फ्रेंड है जो कि फर्म को हमारे ज्वाइन करता है। ध्यान से सुनना, यू, ये यू जो है ये आप है, ठीक है ना। यू मतलब ये अभी नाम है। यू सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर। आगे पहले हमने पढ़ा था फ्रॉम, अभी आ गया है ऑफ हिज शेयर। ऑफ हिज शेयर का मतलब होता है अपने हिस्से का, उसका जो शेयर है उस शेयर का 2/3 जो है वो सरेंडर कर रहा है किसके फेवर में? यू के, सॉरी यू कर रहा है एफ के फेवर में। ठीक उसी तरीके से एंड आई सरेंडर, आई जो पार्टनर है वो आई सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर, अपने हिस्से का 1/4 शेयर जो है वो दे रहा है किसको? एफ को दे रहा है। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले यहां पे हमें क्या करना होगा? जब वर्ड लिखा हुआ था फ्रॉम, तो फ्रॉम का मतलब है कि ऑलरेडी कैलकुलेशन हो रखी थी, हमें डायरेक्टली माइनस करना था। लेकिन जब वर्ड आता है ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज शेयर का मतलब वो अपने हिस्से का कुछ हिस्सा दे रहा है, तो पहले आपको वो शेयर निकालना पड़ेगा जो कि वो दे रहा है एक्चुअल में। ये तो शेयर है, एक पर्टिकुलर फिगर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे किसका? यू का और आई का। यू बोले तो आपका शेयर कितना है? आपका शेयर है 5/8, मेरा शेयर है 3/8। आप अपने हिस्से का, आपका हिस्सा और आप अपने हिस्से का 2/3 दे रहे हो। आपने कहा कि मेरे हिस्से के 3 हिस्से बनाओ और उसमें से मैं अपने 2 हिस्से दे दूंगा। ठीक है, तो पहले हमने कहा कि ठीक है आपके हिस्से के हम 3 हिस्से बनाते हैं और उसके 2 हिस्से से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देखेंगे कैलकुलेट करके आएगा नीचे 24 एंड 10। ठीक है, मैंने कहा जो मेरा हिस्सा है, मेरे हिस्से के 4 हिस्से बनाओ और उस 4 में से मैं 1 हिस्सा दे दूंगा। तो पहले हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि ये शेयर निकल के कितना आएगा। ये निकल के आएगा 3/32। ठीक है, यानी कि मेरी आपकी पॉकेट से जाएगा 10/24, मेरी पॉकेट से जाएगा 3/32। ठीक है, अच्छा ऐसा करने के बाद जो हमारा न्यू रेशियो आएगा यानी कि किसका? यू का, आई का और एफ का, वो कितना कितना निकल के आएगा। ध्यान से सुनना, अभी जो मैंने आपका ये शेयर निकाला है 10/24, ये मैंने दिया नहीं है, अभी आपका शेयर 5/8 ही है। ये अभी मैंने खाली कैलकुलेट करके निकाला है। अब मैं लिखूंगा आपका शेयर था 5/8, जिसमें से आप कितना पे कर रहे हो? आप दे रहे हो 10/24। मेरा शेयर कितना है? 3/8, जिसमें से मैं कितना पे कर रहा हूं? 3/32। ठीक है,
और क्या कहते हैं, एफ को कितना मिल रहा है, एफ को वही मिलेगा जो हमारी पॉकेट से जाएगा। आपकी पॉकेट से कितना गया है 10/24 और मेरी पॉकेट से कितना गया है 3/32 और जितना जितना हमारी पॉकेट से जाएगा उतना ही एफ को मिलेगा, वो हम उसके अकाउंट में ले जाकर ऐड कर लेंगे और इसके बाद हम रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। चलो आगे कैलकुलेट कर देते हैं। सबसे पहले इसमें हम जब बेस लेंगे तो आ जाएगा 24 यानी कि 15 - 10। यहाँ पे हम जब बेस लेंगे तो आ जाएगा 32, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 यानी कि 12 - 3। ठीक है, फिलहाल इसको अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया 5/24, ये आ जाएगा हमारा 9/32। ठीक है, 24 32। एक बेस ऐसा लेते हैं जो कि दोनों से कट जाए, अदरवाइज दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 32 और 24 का कितना आएगा, दूसरा तरीका है हमारे पास, इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं 24 और 32। ठीक है, ये 4 से दोनों जा रहे हैं तो 4 से हम इसको काट देते हैं, कितना आ जाएगा, अच्छा सीधे 8 से काटते हैं, 8 3 और 4 यानी कि 8 में 24 72। हाँ 72 से जो है 8 × 3 × 4 सॉरी 96 से दोनों जाएंगे। हाँ जी 96 से ये दोनों के दोनों हमारे सॉल्व हो जाएंगे, यानी कि इसको 96 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको करेंगे 4/4, इसको 96 बनाने के लिए 3/3 और यहाँ पे इन दोनों को 96 बनाने के लिए हम नीचे लिखेंगे 96। 24 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो कितना निकल के आया 96, तो 10 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 40, इसको 96 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करा, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना निकल के आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 49/96। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर देते हैं, ये आ जाएगा 20/96, ये निकल के आ जाएगा 9 3 27/96। हमारा रेशियो कितना हो जाएगा, यू आई और एफ इनका रेशियो हो जाएगा 20:27:49। एक बार इसको ऐड करके हम देख लेते हैं कि हमारा ये टोटल सही बैठ रहा है, -20 - 27 दैट इज 49। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। बेटा याद रखना कि जब भी कोई नया पार्टनर आ रहा है तो जरूरी नहीं कि हमें गिवन ही होगा कि वो कितने शेयर के लिए आ रहा है, क्वेश्चन को हमें उसकी लैंग्वेज के थ्रू करना होगा, लैंग्वेज समझनी होगी, जैसा क्वेश्चन में हमें गिवन होगा उसके अकॉर्डिंगली हमें सारा वर्किंग करना होगा। ठीक है, हमें यहाँ पे यही नहीं बताया था कि एफ कितने के लिए आ रहा है, लेकिन इतना हमें पता था कि यू और आई यानी कि आप और मैं, हम दोनों मिलकर अपने अपनी पॉकेट से कितना सेक्रीफाइस करने जा रहे हैं। तो हमें कहा था कि अपने हिस्से का 2/3 देंगे। ठीक है, आप अपने हिस्से का 2/3 दोगे, मैं अपने हिस्से का 1/4 दूंगा। तो हमने अपने हिस्से का पहले 2/3 और 1/4 निकाला, जो निकल के आया उसको हमने यहाँ पे माइनस करा। ठीक है ना, वो उसका हिस्सा बनेगा और उसमें हम ऐड कर देते हैं। ठीक है बेटा, चलिए जो हमारा अब ये क्वेश्चन हमने अब ए बनाया था, किसके ऊपर बेस्ड था, क्वेश्चन नंबर 9 का पॉइंट नंबर 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का पॉइंट नंबर 2। बेटा हमारा एग्जाम्पल जो है वो बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 9 का पॉइंट नंबर 2। देखते हैं, यू एंड आई आर द पार्टनर्स, आप और मैं पार्टनर्स है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 7:3। प्रॉफिट के 10 हिस्से बनाते हैं, 7 आपके 3 मेरे। जल्दी जल्दी बोलते हैं क्योंकि ये बात आपको रट गई होगी, आप पक भी गए होंगे। फ्रेंड जो है वो आ रहा है 1/7 शेयर के लिए। ठीक है, अच्छा 7 में से एक हिस्सा बोलेगा। अब ध्यान से सुनना, इसमें लिखा है फ्यूचर रेशियो ऑफ यू एंड आई। आपका और मेरा भी फ्यूचर रेशियो दे रखा है 3:2, यानी कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसका भी दे रखा है और जो पुराने पार्टनर्स हैं उनका आपस में दे रखा है, तीनों का साथ में नहीं दे रखा है ना। यानी कि यू आई और एफ का फ्यूचर रेशियो क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन इतना बता दिया एफ आ रहा है 1/7 के लिए और फ्यूचर में यू और आई का 3:2 में होगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है बेटा, क्वेश्चन बिल्कुल सेम जाएगा, यानी कि हमें वो निकालना रहेगा। सबसे पहले क्या, रिमेनिंग शेयर। अच्छा सर हम कैसे समझेंगे कि रिमेनिंग शेयर निकालें या फिर इसमें कुछ कैलकुलेशन होगी। बेटा अभी तक के जो क्वेश्चंस थे उसके अंदर ये दे रखा था कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो इसके साथ कैसा लेन देन कर रहे हैं, लेकिन क्या है ये ऐसा गिवन है कुछ भी कि वो नए पार्टनर के साथ कैसे लेन देन कर रहे हैं, नहीं।
हमें ऐसा कुछ भी नहीं गिवन है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं वो नए पार्टनर के साथ कैसे लेन देन कर रहे हैं। हमें ये चीज गिवन है कि फ्यूचर में ये दोनों आपस में क्या करेंगे। भाई फ्यूचर में वो दोनों आपस में क्या करेंगे वो तो फ्यूचर की बात है ना। भी फिलहाल हम ये तो देख लें कि हमें इसको देने के बाद इन दोनों के लिए बच कितना रहा है। जितना इन दोनों के लिए बचेगा तभी तो हम डिसाइड करेंगे कि ये 3:2 में कैसे बांट रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे हम रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर कैसे निकालते हैं आप लोगों को पहले क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा। 1 - 1/7 क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे 6/7 बचेगा। बच्चों आपको ये कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आती होगी। ठीक है, इसके नीचे हम 1 मान लेंगे और इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो ये 6/7 निकल के आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे न्यू रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस किस का, यू, आई और एफ का। अच्छा यू का शेयर है कितना, यू का शेयर है पहले, अच्छा सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि एफ का शेयर कितना है। एफ का शेयर है हमारा 1/7। अच्छा एफ को जब 1/7 दे देंगे तो बचेगा कितना, एफ को उसका हिस्सा देने के बाद यू और आई के लिए बचेगा कितना, यू और आई के लिए बचेगा 6/7 और 6/7 और ये 6/7 अब किस रेशियो में बांट दें, पुराने रेशियो में बांट दें। नहीं, हमें ऑलरेडी गिवन है कि 6/7 को वो 3:2 में आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यानी कि ये प्रॉफिट के 5 हिस्से बनाएंगे और 5 में से 3 हिस्सा ये लेगा और 5 में से 2 हिस्सा ये लेगा। ये है इसका मतलब। यानी कि अब जो रिमेनिंग शेयर है वो पुराने रेशियो में लेकर नहीं जाएंगे, इस तरीके से आपस में फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। बेस इक्वल करने के लिए 5/5 कर देते हैं। 18/7 5 35, यहां पे 6 2 12 35, यहां पे 5/35। ठीक है, यानी कि यू, आई और एफ का न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 18:12:5। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 18 12 30, 30 और 5 35। ये क्वेश्चन बेटा हो गया हमारा सॉल्व। ठीक है, आप बुक का ये वाला क्वेश्चन बहुत इजीली बना लोगे अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब चलते हैं हम कौन सा, क्वेश्चन नंबर 9 का पॉइंट नंबर 6 भी करना है हमें। अच्छा 3 भी करना है, 4 भी करना है, 5 भी करना है। तो चलो पहले पॉइंट नंबर 3 कर लेते हैं, वो अच्छा भी है, उस पे स्टार भी मार्क कर लेना। ठीक है बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा बेस्ड है वो है क्वेश्चन नंबर 9 के पॉइंट नंबर 3 के ऊपर बेस्ड। ये बुक में जितने भी अभी ये क्वेश्चंस हम कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, उसमें से ये एक बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समझते हैं इसको क्या है। सबसे पहले यू और आई आर द पार्टनर्स। मैंने एज इट इज क्वेश्चन उठाया है, खाली पार्टनर्स के नाम अलग हैं। बुक में दे रखा है एबीसी, यहाँ पे है यू, आई और एफ। यू और आई पार्टनर्स हैं 3:2 के रेशियो में। यू का मतलब आप और आई का मतलब मैं। अच्छा इसका मतलब भी मैंने आपको समझाया है कि प्रॉफिट के 5 हिस्से बनेंगे, 5 में से 3 आपका और 2 मेरा। हाँ, नेक्स्ट करते हैं। एफ इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। जो नया पार्टनर है वो 1/5 शेयर के लिए आ रहा है। एफ एक्वायर्स, यहाँ पे मेन क्वेश्चन का पार्ट स्टार्ट होता है, जो कि क्या लिखा है यहाँ पे चेक करते हैं। जो एफ है वो एक्वायर कर रहा है 1/5 ऑफ हिज शेयर। अपने हिस्से का वो जो 1/5 है वो किससे लेगा, यू से लेगा। ठीक है, यानी कि जो नया पार्टनर आ रहा है एफ, वो आ रहा है 1/5 के लिए और वो कह रहा है कि जो मेरा हिस्सा है 1/5, इसके भी आप 5 हिस्से बनाओ और उस 5 में से एक हिस्सा जो है वो यू से लेगा। ध्यान से सुनना, ये 1/5 और ये 1/5 दोनों एक नहीं, दोनों अलग अलग 1/5 है। ये तो वो 1/5 है जितने के लिए एफ आ रहा है। ठीक है, और ये 1/5 कौन सा है बेटा, 1/5 के भी अब हम कितने पार्ट बनाएंगे, 5 पार्ट बनाएंगे, जिसमें से एक पार्ट कौन देगा, यू, यानी कि आपको देना होगा। और रिमेनिंग पार्ट कौन देगा, 5 में से एक पार्ट तो आपने दे दिया, तो एक पार्ट कौन देगा, सॉरी 5 में से एक आपने दे दिया तो 4 पार्ट कौन देगा, 4 पार्ट किसे देना पड़ेगा, आई को, यानी कि दूसरा। तो देखो क्या लिखा है, एंड 4/5 फ्रॉम आई। अच्छा इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि यू को और आई को, यानी कि आपको और मुझे अपनी पॉकेट से पैसा देना कितना पड़ेगा। तो भाई हमें उतना ही देना पड़ेगा जितने शेयर के लिए एफ आ रहा है। एफ आ रहा है कितने के लिए, 1/5 के लिए, 1/5 के लिए। तो क्या दोनों इतना इतना देंगे, नहीं। क्वेश्चन में लिखा है एफ एक्वायर करेगा अपने हिस्से का। हाँ
इसका हिस्सा हमने लिख दिया, ये जो 1/5 है ये वाला है, ठीक है ना, ये वाला है। कह रहा है कि 1/5 का भी वो कितना देगा 1/5, यानी इसके भी 5 हिस्से बना दो, 5 में से एक हिस्सा तो u देगा, तो u कितना देगा 1/25। और मुझे कितना देना पड़ेगा, मुझे देना पड़ेगा भाई 5 में से एक तो तुमने दे दिया u ने, तो 5 में से बचे कितने 4, तो 4/5 किसको पे करना पड़ेगा, ये मुझे देना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा 4/25। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, है ना। यानी कि आपकी पॉकेट से नेट कितना जाएगा, आपकी पॉकेट से जाएगा 1/25, मेरी पॉकेट से जाएगा 4/25। अब यहां पे हम निकाल देते हैं क्या, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस किस का, u, i और f का। u का शेयर था कितना, u का है 3/5, इसका है 2/5, और ये किसका कितना आएगा, इसका भी चेक करते हैं। अच्छा, u को अपनी पॉकेट से कितना देना पड़ रहा है, u को देना पड़ रहा है 1/25, 1/25। अच्छा, इसको कितना देना पड़ेगा i को, यानी i को देना पड़ेगा 4/25। अब यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 25, इसको 25 करने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई करा, इसको भी करेंगे 15 - 1, इसको 5 से करा है, इसको भी 5 से करेंगे 10 - 4। अच्छा, यहाँ पे कितना आएगा भाई, जितना जितना इन पॉकेट से जाएगा इतना इसकी पॉकेट में आ जाएगा, यानी कि 1/25 प्लस 4/25, यहाँ पे आ जाएगा 25, जिसमें ऐड कर देंगे 1 + 4, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा 14/25, यहाँ पे आ जाएगा 6/25, यहाँ पे आ जाएगा 5/25, यानी कि u, i एंड f, इन तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा 14:6:5, 20 और 5 25। उम्मीद करता हूं आपको बेटा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा आप कमेंट करना, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। और अभी इसके जैसा, मतलब अभी तो मैंने इसे कराया है, ये क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करूंगा अभी, ठीक है, जब मैं लाइन से सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी तो 100% क्वेश्चन सेम है, लेकिन हम उन क्वेश्चंस को भी अभी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि मैंने ये इसलिए करा दिए क्या, ताकि यहाँ से आप कॉन्सेप्ट समझो और खुद से प्रैक्टिस करो, और खुद से प्रैक्टिस करने के बाद अगर आंसर मैच नहीं करेगा तो आप आगे उसको जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। आज की क्लास यहीं पे ओवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं, ठीक है, मैंने जैसे 12 क्वेश्चन की लिस्ट बनाई थी, आज हमने 5-6 क्वेश्चंस कर लिए, 6-7 क्वेश्चंस, बाकी के 6-7 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और एक और क्लास करेंगे, 3rd क्लास, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। उसके अंदर जो आपकी बुक के इलस्ट्रेशंस हैं वो भी बहुत अच्छे अच्छे दे रखे हैं, तो करीब मैं 3-4 इलस्ट्रेशंस लूंगा, ये शॉर्ट क्वेश्चंस वाले ही, यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाले ही, और मैं उनको भी समझाऊंगा। 3 क्लास तो ऐसे करेंगे, उसके बाद लाइन वाइज एक एक करके क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दें, ठीक है बेटा। तब तक थैंक यू और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।